हेलो बच्चों, आप सभी को मैं आज फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मैं यूनिट फर्स्ट में दिया था, आज मैं फिर से आपको वही अगला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में आती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए कि पहला नंबर क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे हैं। आपको अपना कॉपी कलम ले करके अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना है कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा गया है। तो क्या लिखा हुआ है कि आवेश आवेश का आवेश का आयतन, क्या लिखा हुआ है कि आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा परिभाषा दे। और इसका क्या लिखना है, एसआई मात्रक, इसका या इसके एसआई मात्रक को लिखें। ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरीका से अगर इसका डिफाइन करेंगे ना, क्या बोलेंगे, प्रति एकांक, क्या बोलेंगे, सुनिए इसका डिफिनेशन कि प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन पर विद्युत एकांक आयतन पर विद्युत आवेश की मात्रा को, विद्युत आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे कौन से नोट करते हैं, तो इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला देखेंगे। अच्छा, ये किस प्रकार का राशि है, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, तो ये क्या होगा, अदिश राशि होगा। यह अदिश राशि है। कौन सा राशि है, यह अदिश राशि है। ठीक है, यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। चलिए इसका फार्मूला दिखाते हैं आपको कि रो बराबर क्यू बाय भी। क्या है, रो बराबर क्यू बाय भी, जहां भी बराबर क्या है, आयतन है। भी बराबर क्या है, आयतन। तो इसका एसआई मात्रक जो आप लिखिएगा, एसआई मात्रक क्या होगा, देखिए चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और आयतन का मीटर। तो लिखेंगे कूलम पर एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यू, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सी पर मीटर क्यू। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका कि अगर मान लीजिए इसी तर्ज पे ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, ये लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज कर लूँ, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। लिखते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दे। क्या लिखा है कि आवेश की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक लिखें। क्या सब बोल रहा है कि इसके आवेश की पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दे और इसकी एसआई मात्रक लिखें। चलिए, तो इसका देखिए जो एसआई मात्रक पर सबसे पहले क्या करना है, इसका डिफिनेशन लिखना है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसकी परिभाषा देना है, क्या बोलेंगे, प्रति एकांक। क्या बोलेंगे कि प्रति एकांक
प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर विद्युत आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसे कौन चीज से नोट करते हैं, तो इसे सिग्मा द्वारा, किसके द्वारा, इसको सिग्मा बोलते हैं। जो हमने अभी लिखा है इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। जिस तरह से हम आपको नोट बना रहे हैं इसी तरह से आप भी अपने कॉपी कलम लेकर के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। चलिए अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए फॉर क्षेत्रफल। तो जहाँ यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ ए क्या है, ए बराबर क्षेत्रफल है। ठीक है, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। जब ये 2 नंबर की क्वेश्चन जब आता है तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखीय। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा दें और इसका क्या लिखना है, इसका एसआई मात्रक लिखें। परिभाषा दें इसका एसआई मात्रक। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना हमेशा 2 नंबर में आने की संभावना है, समझे। ये क्वेश्चन कितना में आने वाला है, ये क्वेश्चन हमेशा कितना में आएगा, तो 2 नंबर में आने की संभावना है। ठीक है, जब भी आएगी तो 2 नंबर में आएगी। जब भी ये क्वेश्चन आएगी तो कितना नंबर में आएगी, 2 नंबर में आएगी। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का डिफिनेशन भी लिखते हैं। अभी आप लोग भी डिफिनेशन इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए क्या लिखते हैं कि प्रति एकांक मतलब एक होता है, प्रति एकांक लंबाई के विद्युत आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को आवेश की रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसे इसे डेल्टा द्वारा, इसे लेम्डा, इसको लेम्डा बोलते हैं, इसे लेम्डा द्वारा क्या बोलते हैं, इसे लेम्डा द्वारा सूचित, इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया किया जाता है। ठीक है, इसे लेम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा राशि है, यह भी क्या है, अदिश राशि है। यह एक अदिश, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए फार्मूला देखते हैं। लेम्डा बराबर क्यू बाय, लेम्डा बराबर क्यू बाय एल। ठीक है, लेम्डा बराबर क्यू बाय, जब भी आप डिफिनेशन लिखिएगा एग्जाम में तो इस तरह से उसको फार्मूला को बाउंडेड कर दीजिएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई, एल बराबर क्या है, लंबाई है। चलिए इसका एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, या इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी बाय एम लिखते हैं। चलिए सी बाय एम लिखते हैं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक लिखें, इसका एसआई मात्रक लिखें। चलिए हो गया। अब इसी पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दे या एसआई मात्रक लिखे, इस तरह से मैंने इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, या विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की परिभाषा दे, सदिश या आदिश है, इस अगर पूछेगा आपको, कुछ भी क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर के में, 2 नंबर के संदर्भ में, तो आपको डिफिनेशन जो मैं बताऊंगा वही डिफिनेशन लिखिएगा। डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है, लिखना है आपको कि इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखे। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखिए। देखिए हम डिफिनेशन लिखा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी, क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धन मतलब धन परीक्षण, आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल ई, बड़ा वाला ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले कि ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू। ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू। याद रखिएगा फार्मूला कि ई बराबर क्या होता है, एफ बाय क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, एफ बाय क्यू। इस तरह का फार्मूला है। जहां आप मान लीजिए यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं, जहां
कि F बराबर क्या है, विद्युत बल। F बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत बल, और Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। कौन सा आवेश, धन आवेश। ठीक है, चलिए इसका, अच्छा ये बोलिए कि यह कैसा राशि है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। यह क्या है, यह एक, आपको हो सकता है पूछ ले कि यह एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है, एक सदिश राशि है। अच्छा इसका एसआई मात्रक, अगला पॉइंट में बता दूं कि इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कि इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, ऊपर में देखिए फोर्स है तो फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और ये क्या है, कूलम, क्यू आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो क्या बोलेंगे, एसआई मात्रक न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होगा, शॉर्ट फॉर्म में N/C याद रखिएगा। ठीक है, या क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, V/M। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। इस तरह से आपका मान लीजिए ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डिफिनेशन हो गया और फार्मूला हो गया, यह सदिश राशि है ये भी हो गया, इसका ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है ये भी हो गया। आपको इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में क्वेश्चन, जो 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको सब क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ अपने चैनल से जुड़े रहिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अधिक अधिक आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाने के अगर सपना है किसी को, तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहे। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पेपर का हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के 4 गुणों को लिखें। ठीक है, आप लोग को अगर जिसको आता होगा तो वो हमको कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। ठीक है, और हम तो बता तो रही हैं, बता ही रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट में बताइए, कमेंट में दीजिएगा कि हाँ सर हमको भी आता है। अच्छा इसका इंग्लिश में भी अगर कभी कभी कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम का भी है, तो उनको भी कुछ फायदा हो जाए। क्या लिखा है, बोलता है कि राइट द 4 properties of electric lines of field। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उनके लिए भी। तो आंसर में क्या हो जाएगा, देखिए आंसर में चलिए 1 नंबर में क्या सब होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से। अब हमेशा देखिए अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे तब आपको याद भी होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा जब भी उत्पन्न होगी तो कहाँ से उत्पन्न होगी, धन आवेश से उत्पन्न होगी और ऋण आवेश में क्या हो जाकर के समाप्त होगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, धन आवेश से क्या होती है, उत्पन्न होती है और ऋण आवेश, क्या बोलेंगे, धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। चलिए एक आ गया, एक गुण मिल गया आपको। दूसरा गुण देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी लूप मतलब बंद आकृति नहीं बनेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करेगा, कभी भी बंद आकृति नहीं बनेगा, मतलब बंद मतलब लूप सतह नहीं बनाएगा। क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए 2 हो गया। इस तरह से अब देखिए तीसरा नंबर देखिए। अब ये देखिए, ये एक दूसरे को कभी भी, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो आप ये भी लिख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर विद्युत क्षेत्र रेखा आपके आसपास, मतलब सटे जब होता है तो उसका क्षेत्रफल में क्षेत्र का प्रबल होना, प्रबल मतलब क्या होता है कि अधिक होना महसूस होता है। तो क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं का विद्युत क्षेत्र रेखाएं का आसपास होना क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए इस तरह से 4 गुण हो गया इसका। आप लोग एकदम ध्यान से रहिएगा कि इसका 4 गुण लिख लिए। ठीक है, आवेश के गुण तथा द्रव्यमान में 4 अंतर। तो आप, एक और क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म से अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन कोई अपने आप में कम नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार कि आवेश, क्या लिखा है कि आवेश के गुण तथा द्रव्यमान, आवेश के गुण तथा द्रव्यमान में 4 अंतर लिखें। ठीक है, 4 अंतर लिखें। तो हमें आंसर जो लिखना है 4 अंतर लिखेंगे। तो एक साइड हम लिख देते हैं आवेश का गुण ऐसे करके, और ये बेहतरीन होगा कि आवेश के एक साइड में गुण लिखते हैं और दूसरे साइड में क्या लिखते हैं, आवेश का द्रव्यमान। इस साइड में लिख देते हैं कि आवेश का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए इधर देखिए 1 नंबर में लिखते हैं कि आवेश ऋणात्मक हो सकता है। जी हाँ, आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन आवेश का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए एक अंतर आ गया आपको। चलिए दूसरा अंतर देखते हैं। 2 नंबर में देखिए कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। आवेश को एक एक करके हम गिन सकते हैं। तो लिखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण आवेश का क्वांटीकरण होता है जबकि इसमें देखिए 2 नंबर में इसमें देख ले हैं द्रव्यमान का नहीं होता। क्या नहीं होता? क्वांटीकरण नहीं होता। ठीक है, समझ गए आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए 3 नंबर में देखिए तो आवेश चाल से
आज़ाद हैं, परंतु द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। तो आवेश आवेश क्या है कि आवेश आवेश चाल से क्या सकते हैं, चाल से आज़ाद बोलिए या स्वतंत्र बोलिए, चाल से स्वतंत्र है, जबकि देखिए द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, थोड़ा सा राइटिंग भी मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि आवेश क्या है कि आवेश